हेलो एवरीवन। तो आ गए आज अपन पेपर रिव्यू करने। सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 2025 का पेपर हो चुका है। तो आज अपन मई 2025 का जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू करेंगे। मैं अगर बताऊं ओवरव्यू तो कुछ बच्चों को ये पेपर काफ़ी इजी गया, लेकिन जब जब पेपर इजी आता है वो पेपर डेफिनेटली लेंदी होता है। तो डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा 10 मार्क का 15 मार्क का कुछ ना कुछ तुम्हारा डेफिनेटली छूट गया होगा। ठीक है। कुछ बच्चों को ये पेपर मॉडरेट गया, जो एक दो क्वेश्चन देख के पैनिक गए, वो कुछ बच्चों को मॉडरेट या एवरेज पेपर गया। ओवरऑल अगर मैं इसका पेपर रिव्यू बताऊं तो पेपर वाज बिट इजी बट लेंदी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम देखेंगे जो तुमने मॉड्यूल में क्वेश्चन देखे या ऑलरेडी तुमने देखे हुए क्वेश्चन ही है, या मेरे नोट्स के या सर के नोट्स के कहीं से भी दो देखे हुए क्वेश्चन ही वापस से आए थे। तो कहीं ना कहीं ये पेपर इजी था लेकिन लेंदी था। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर बताऊं तो रिटर्न पेपर में 29 मार्क्स का एएस से पूछा था। एएस 10, 13, 25, 1 और 28, मतलब वन एग्जैक्टली वन का क्वेश्चन नहीं था, ऐसे इंट्रोडक्शन से एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन पूछा। ऐसा टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है 29 मार्क का। और उसके अलावा जो तुम्हारे प्रैक्टिकल चैप्टर है जैसे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, ये टोटल आया 59 मार्क का। अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन अब की बार मई 25 के पेपर में नहीं आया था। ठीक है। अमालगमेशन इन्होंने पूछा, अमालगमेशन के 14 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क का एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आया, कैश फ्लो आया, कंसोलिडेशन 10 मार्क का है और ब्रांच भी था। टोटल बताओ तो ये 88 मार्क का पेपर था। सर ये 88 कैसे? 14-14 मार्क के 6 क्वेश्चन जिसमें से एक ऑप्शनल प्लस एक थेरी क्वेश्चन में भी 4 मार्क का ऑप्शनल आता है। ऐसे करके 70 प्लस 14 प्लस 4 यानी 88 मार्क्स का टोटल होता है। 88 में से तुमको लिखना था 70 मार्क का कोई भी, ये तुम्हारे पास ऑप्शन था। खाली क्वेश्चन नंबर 1 जो एएस का आया था वो कंपलसरी। अगर मैं एमसीक्यू बताऊं सर, एमसीक्यू का लेवल क्या था? कुछ एमसीक्यू ट्रिकी थे, कुछ एमसीक्यू काफी इजी थे। मतलब 30 में से 20 मार्क के तो ऐसे एमसीक्यू थे, 15-20 मार्क के जो तुम वन गो में बता के फटाफट बता सकते हो। ठीक है। सब एमसीक्यू 2 मार्क के थे। अच्छा, एएस बेस्ड एमसीक्यू आए थे, अगेन 20 मार्क के एएस के ऊपर ही एमसीक्यू थे, जिसमें एएस 7 इन्होंने सबसे बड़ा पूछा। एएस 7 से डायरेक्टली 6 मार्क की एक केस स्टडी आई थी। उसके बाद 28, 26, 9, 13, 11, 24, 19 इतने सारे एएस कवर करे। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने हर एएस को टच करके आए, 2-2 मार्क को किया। यानी सर कोई भी एएस छोड़ के जाते हैं तो 2 मार्क 3-4 मार्क का तुमको रिस्क रहा होगा। ठीक है। ऐसा 20 मार्क के आए थे। बाद में बायबैक, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे टोटल 10 मार्क के अदर एमसीक्यूज आए, 30 मार्क के एमसीक्यू थे। अच्छा, एमसीक्यू में बायबैक में एक जगह पे इन्होंने गलती भी की थी। इन्होंने डायरेक्टली 25 मार्च 25 की बैलेंस शीट दे दी और कैश बैलेंस भी पूछा हुआ है मार्च 25 का। आइडियली अगर तुम मार्च 25 की बैलेंस शीट दोगे तो कैश बैलेंस वही बैलेंस शीट से आएगा। और जो एडजस्टमेंट दिए हुए मतलब वो पूरे साल भर के। तो आइडियली वो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, लेकिन तुम अगर अपना नॉर्मल दिमाग लगाते, मतलब इतना नहीं सोचते, तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट आता। यानी वो 25 की जगह 24 की बैलेंस शीट कंसिडर होकर आंसर उसका करना चाहिए, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो वो छोटा सा एरर बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है आईसीआई उसको 24 की बैलेंस शीट करके एक अजम्पशन नोट डाल देगी सजेस्टेड आंसर में। ठीक है। यानी ओवरऑल बताऊं तो एमसीक्यू कुछ इजी थे, कुछ ट्रिकी थे, और थ्योरी मतलब जो रिटर्न पेपर था वो भी पूरा इजी था, लेकिन काफी लेंदी गया। कुछ बच्चों का 10 मार्क का 5 मार्क का छूट गया होगा, लेकिन ठीक है, तुमने जितना लिखा परफेक्ट लिखा। सर ये बात हो गई एडवांस अकाउंट की। अब क्या? अब देखो एक बात बताओ, जैसा भी गया तुम्हारा पेपर हो गया, तो इट डजेंट मैटर अच्छा गया या बुरा गया। नेक्स्ट पेपर है भैया तुम्हारा लॉ का। तो मेरा बोलना यही है कि भाई तुम सब कुछ छोड़ दो, जैसा भी गया। अभी मैं आंसर, मेरे को आंसर्स भी पता है, लेकिन मैं आंसर क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे आंसर डिस्कस करने से तुम्हारे आंसर चेंज नहीं होंगे पेपर में। तो रेदर देन डिस्कसिंग द आंसर, मेरा सिंपल इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू है, आंसर डिस्कस करने की जगह डायरेक्टली लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्या पता कुछ लोगों के मन में डर होगा, सर हमारे एडवांस अकाउंट्स के पास के वांदे। एक बात बताओ, क्या पता एडवांस अकाउंट में 40-50 आ गए और इस चक्कर में लॉ नहीं पढ़ा और लॉ में अटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हो गया उसको भूल जाओ। एडवांस अकाउंट्स का पेपर हॉल में ही छोड़ दो और अब लॉ पढ़ना स्टार्ट करो। लॉ के लिए अपने 1.5 डेज है, 1.5 डेज अच्छे से कवर अप करो। मेरे हिसाब से अगर आज थक गए होंगे तो वो पोर्शन करना जो तुमको आता है कंपनीज अकाउंट, लेकिन अगर थोड़ा सा बर्डन कम करना है तो आज तुम अदर एक्ट भी खत्म कर सकते हो। अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया भूल जाओ, छोड़ दो। अब डायरेक्टली स्टार्ट कर दो लॉ के पेपर की प्रिपरेशन, क्योंकि अकाउंट हो गया। और एक बात बताओ, ऑनेस्टली भरोसा रखना, अकाउंट में पास हो जाओगे। अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे सर, 60+ मार्क्स भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन
अब सबसे की इम्पोर्टेंट इज लॉ का पेपर। तो डायरेक्टली लॉ के पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और बस इतना ही सोचो, सर अगर एडवांस अकाउंट खराब गया तो अपने को लॉ के साथ कंपनसेट करना है और लॉ में ज्यादा मार्क्स लाने और टैक्स में ज्यादा मार्क्स लाने हैं। अगर अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया ऑलरेडी तो ज्यादा जोश में नहीं आना, पता नहीं आईसीआई कब क्या कर दे, इसलिए अगले पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लॉ के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा और अब की बार मई 2025 अटेम्प्ट में अपन फोड़ेंगे, है ना। तो दिस वाज अबाउट द रिव्यू। नेक्स्ट पेपर में मैं शायद नेक्स्ट पेपर का भी रिव्यू लेके आऊंगा। स्टे ट्यून। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।